आजकल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने नितेश हसनगढ़ की राम राम। आज हम उगलाना हल्के के एमएलए अनूप धानक के घर के बाहर हैं। यहाँ किसान मोर्चा के कुछ अधिकारी अपने साथियों के साथ इकट्ठा हुए हैं, तो आइए उनसे जानेंगे कि यहाँ इकट्ठा होने का मेन कारण उनका क्या है। राम राम। राम राम भाई, राम राम। तो आपका यहाँ इकट्ठा होने का मेन कारण क्या है? आप क्या क्या मांगे लेकर इनके घर के बाहर इकट्ठा हुए हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमें। आप हमारी किसानों के मजदूरों की बात उठा रहे हो। देखिए, हमने पहले 16 तारीख को ज्ञापन दिया था सभी विधायकों को 90 के 90 विधानसभा में। भाई विधानसभा में सत्र बुला के स्पेशल जो ज़मीन का मामला है, मुश्तरका मालिकान है, देश समलात है, 8 प्रकार की ज़मीन है। ये 1918 में हमारे बुज़ुर्गों ने ये ज़मीन तैयार करी थी, क्योंकि पहले झाड़ बोझे टिब्बे बहुत बड़े बड़े पड़े थे यहाँ पर बालू रेत के, और वो समतल करके बोने के लायक बड़े बड़े खड्डे पड़े थे, समतल करके बोने के लायक बनाई थी। और देखिए, पता नहीं सरकार क्या कर रही है भाई, क्यों किसानों की ज़मीन छीनना चाह रही है। और बहुत बड़ा स्कैंडल है ये। कम से कम 14 लाख एकड़ के ऊपर नज़र है सरकार की। अगर पूरा आंकड़ा आप देखोगे, स्कूलों की ज़मीन है, स्कूल भी बंद करने जा रहे हैं, पंचायत की ज़मीन है, देश समलात की गाँव के आसपास गौचरण भूमि है, और बहुत सी ज़मीनें हैं। लेकिन हमने ज्ञापन दिया था भाई आप ये हमारी किसानों की ज़मीन वापस आप किसानों के नाम करो, क्योंकि इन्होंने जो इंतकाल तोड़ दिया था हमारा किसानों का, और कोर्ट में भी हम जीत गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सारे केस खारिज कर दिए। और देखिए, फिर हमने कहा था यहाँ के विधायकों को जो मंत्री बन रहे, भाई आप अगर हमारी बात नहीं ऊपर पहुँचाओगे तो 25 और 26 तारीख को आपकी कोठी के बाहर हम 2 दिन धरना लगाएंगे, हमारी पंचायत बुलाएंगे। हमारे भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के जो हमारे अध्यक्ष है, उन्होंने ये संदेश दिया था हमारे को, भाई आप वहाँ किसानों की मदद करो, बैठो। तो आज हम बैठे हैं, सुबह 10 बजे बैठ गए थे और रात को यहीं रहेंगे। कल 5 बजे तक हमारा ये पंचायत है जो यहाँ चलेगी। और देखिए, हमारे बीच में बहन सुमन भी आई है, हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष है, भाई महेंद्र जी है परता से। तो हम अपनी मांग रख रहे हैं। यहाँ के जो मंत्री है अनूप धानक जी, भाई जो हमारे किसानों की ज़मीन है ये वापस किसानों के नाम की जाए। हमारे किसान की ज़मीन अगर छीन ली, 2 एकड़ 3 एकड़ 1.5 एकड़ ज़मीन है, उसका चूल्हा कैसे चलेगा? तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ किसान एमएलए के जो घर के बाहर है जो धरना दे रहे हैं, इसका सरकार पर कुछ दबाव पड़ेगा या फिर कोई सरकार अपने कानून में कोई बदलाव? बिल्कुल, सरकार के ऊपर पूरा दबाव पड़ेगा। 13 महीने तक हमने आंदोलन लड़ा के दिल्ली में, दबाव नहीं पड़ा पूरे। आपको एक बात बता दूं, जो खेत में काम कर रहा है हमारा किसान, पूरी नज़र इस मसले के ऊपर है। अगर सरकार थोड़ी भी करेगी हमारे ऊपर जाते, तो पूरे हमारे किसानों की नज़र, चाहे खेत में है चाहे घर बैठा है, ये पूरी नज़र हमारे ज़मीन हमारी है। गैर कानूनी कहाँ से आ गई? एक बात बताओ, हमारे फिर तो सारी ज़मीन गैर कानूनी है। हम बाहर से मान ले राजस्थान से आए हम, तो यहाँ के गांव बसा लिए हमने, कहाँ से आ गई ज़मीन? भाई ज़मीन तो हमने सुधारी है। हमारे दादे के परदादों की पीढ़ियों से ज़मीन चली आ रही है। बुजुर्ग बैठे 80 90 साल के, भाई ज़्यादा तो ये बताएंगे, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों के पास, हमारे माँ बाप के पास, हमारे पास ये ज़मीन हम बोते आ रहे हैं। गैर कानूनी कहाँ होगी? गैर कानूनी फिर तो पूरा देश गैर कानूनी है। तो आप इसलिए इकट्ठा हुए हैं? देखिए, बिल्कुल किसानों की ज़मीन है, किसानों का अधिकार है। मैं बता चुका हूँ, ज़मीन हमने सुधारी है, हमने तैयार की है, हमारी ज़मीन है, हम ज़मीन हमारी माँ है, और हम हमारी माँ को छीनने नहीं देंगे। बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे। कोई एमएलए आपके पास मतलब आया नहीं है? कहा था हमने डीएसपी से, यहाँ के जो स्टाफ था मंत्री का अनूप धानक जी का, उनसे एक बात ज़रूर कही थी हमने, भाई हमारे को जगह दे दो आप, बैरिकेड हटा करके। ये पंचायत है, शांति प्रिय पंचायत चलाएंगे, हम रोड पे नहीं बैठना चाह रहे। लेकिन यहाँ ये टेंट लगा रखा है, ये भी मंत्री ने लगवाया है कह करके। जो यहाँ पानी की व्यवस्था है ये उनकी है, लेकिन अगर खाने हमारे भूख हड़ताल पर है, अगर मंत्री हमारा नहीं संभाल करेगा। लेकिन कॉलोनी वाले जो यहाँ आसपास के लोग हैं, ये हमारे पास आए थे, मीडिया के साथी आए थे, उन्होंने हमारी सूद ली मीडिया के साथियों ने,
और भाई आप धूप में बैठे हो, आप ऐसे ना करो, शाम में बैठ जाओ। मीडिया के साथियों ने बहुत बड़ा दबाव डाला आज, पूरे इलाके की मीडिया, हिसार की मीडिया आकर के आज हमारी सपोर्ट में खड़ी हुई, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। तो आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि एमएलए ने ये तरपाल लगाया और पानी की व्यवस्था की, क्या ये एक उसके लिए किसानों का साथ पाने के लिए है या फिर आपका उसका एमएलए कोई प्रोपेगेंडा है? नहीं, हमने, हमारे संगठन ने, हमारे किसानों ने ये कह दिया था, हम मंत्री के घर के सामने बैठेंगे, सारी व्यवस्था अगर हमारी 16 तारीख की जो बात थी ज्ञापन की, अगर हमारी सुनाई नहीं हुई, हम जा कर के बैठ जाएंगे धूप में। यहाँ जो बैठने की जगह है, टेंट है, पानी है, खाने की व्यवस्था, वो सब यहाँ का मंत्री करेगा, नहीं हम भूख हड़ताल पर रहेंगे। ये अगर किसी कारणवश कोई किसान या कोई अन्य भाई बंधु घायल या बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए कुछ व्यवस्था करवाई है? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं सरकार की तरफ से। अगर कोई भी हमारे साथ यहाँ पे इनके साथ एक और वरिष्ठ किसान अधिकारी महिला प्रदेश अध्यक्ष जुड़ी हुई है, श्रीमती सुमन देवी जी। इनसे जानेंगे कि ये किसान मोर्चा और इस धरने को कैसे देखती है। तो आपको कहाँ तक आपका सहयोग है? ये हमारे किसानी के जो आज शाहबाद सबका मानना ये जैसे कि सुरेंद्र भाई साहब ने बताया कि पूरे हरियाणा में लगे सभी कैबिनेट मिनिस्टर का आज घेराव है। तो नज़रिया तो साफ है कि हम अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए बैठे हुए हैं और ज़मीनों को बचाने के लिए अगर हमें अपनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं उसमें मैंने पहले भी आपको काफ़ी और काफ़ी बात जैसे बोर्ड पे देखा हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपका किसानों के साथ इकट्ठा होना सरकार को कहाँ तक दबाव बोलेगी? देखिए, औरत जब निकलती है घर से, जब पानी से ऊपर चला जाता है, वरना औरत के लिए घर छोड़ना आता। और ये भी सच्चाई है कि इस आंदोलन में जो किसान आंदोलन हमने लड़ा, उसमें जो औरतों की भूमिका थी, हमारी चाची ताइयाँ, हमारी बहनें जो निकल के आई, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया और बच्चों के साथ वो अपने घर छोड़ के बाहर निकली हुई थी। तो उस सहयोग की वजह से हमने धरने में भी जो है कामयाबी पाई और आगे हमने कानून वापसी में भी कामयाबी पाई। तो आपका यहाँ किसानों के साथ इकट्ठा होना सरकार के खिलाफ, तो क्या लगता है आप इस धरने को लेकर कामयाब होंगे? कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, तो हम पहले हार क्यों माने? अगर हम हार मान लेते तो हम तो काले कानून भी वापस नहीं करवा के आते। कृषि कानून भी तो हमने वापस करवाए हैं। उस टाइम भी जब हम गए तो हमें यही बोला गया था कि आप लोग क्या कर लोगे, आप लोग ऐसे ही वापस आओगे खाली। तो लड़ाई अगर मन से लड़ी जाए तो इसमें जीत हासिल ज़रूर होती है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी हम जीत करेंगे। आप आज सुबह से धरने पर हैं, आप यहाँ भी हैं या किसी अन्य धरने को भी आप संबोधित करते हैं? हम लोग ये किसानी के धरने हैं, हम आसपास के जितने धरनों में जा सकते हैं वहाँ पे शामिल होंगे। सुबह से हम देवेंद्र बबली जी के यहाँ टोहाना जो थे वहाँ घर पे बैठे हुए थे और वहाँ धरने में शामिल जैसे लोग थे उन लोगों में हमने जो क्रांति पैदा करने की कोशिश की है। आसपास के गांवों में कांटेक्ट किया है, वहाँ अलग जगाने की कोशिश की है कि ये जो क्रांति की ज्वाला है ये बुझनी नहीं चाहिए और आप अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए अब बच्चों समेत, औरतों समेत और बुजुर्गों समेत सड़कों पे आएंगे। और आपको इस धरने को लेकर क्या क्या राय है कि इस धरने से सरकार जो अपने फैसले किसानों को उनका एक एक बूंद से सागर भरता है, तो हम कोशिश करेंगे एक एक बूंद मिलके हम इतने किसान हो जाएंगे कि सरकार पे भारी पड़ेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। संगीता फोगाट मामले में अब तक कोई जांच नहीं हुई कि डेड बॉडी गोवा से जुड़ी हुई है, परिवार को नहीं हुई, तो उसके बारे में आप बता दें। सोनाली फोगाट जी विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। प्रेतात्मा है, गलत हम नहीं बोल सकते। बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा सहानुभूति है क्योंकि उसके पास तो माता पिता दोनों ही थे। पर सबसे बड़ी विडम्बना आप ये देखिए कि उसकी डेड बॉडी सरकार की नुमाइंदी होते हुए भी आज तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है, संस्कार नहीं हुआ है, परिवार वाले भटक रहे हैं। तो इससे हमें एक सीख लेनी चाहिए। समाज से कट के हम कभी भी नहीं चल सकते और ना ही कामयाब हो सकते। अगर आपके पास खाने के लिए थोड़ा भी मिल जाए, पहनने के लिए थोड़ा मिल जाए, पर समाज का आशीर्वाद हो तो उसमें संतुष्टि होती है। जैसे उन्होंने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, जैसे भाई साहब ने बताया था कि उस टाइम बॉर्डर पे गए हुए किसानों के लिए उन्होंने अपशब्द बोले थे, तो किसान समाज में भी उनके लिए भारी दुख था और इतना
होती है वो सामने आती है। तो सोनाली फोगाट ने पिछले बयानों से किसानों को कम लगाव है या कुछ ऐसा नहीं, देखिए समाज की बेटी है, लगाव सबके लिए बराबर होता है, पर जो जैसा व्यवहार करता है उसको वैसा ही रिवॉर्ड मिलता है। तो दिवंगत आत्मा है, बुरा हम उनके लिए नहीं बोलना चाहेंगे।